नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में जो गुपकार गैंग हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलता था और जो वहां टारगेट किलिंग हो रही है, करने वाले जो आतंकवादी हैं टारगेट किलिंग को, उनके पक्ष में खड़ा होता दिखाई देता था। आज वो गुपकार गैंग कह रहा है कि हम भी राम के वंशज हैं, राम हिंदुओं के नहीं है, हमारे भी हैं। यह भाषा फारूक अब्दुल्ला ने बोली है। और आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये जो गुपकार गैंग उसको कहते हैं, हालांकि वो एक संगठन है जो कई पार्टियों ने मिलकर के कश्मीर में बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का मिलकर मुकाबला करेंगे, और उसी के लिए कई सारे जो राजनीतिक दल है कश्मीर के, उन्होंने एक पूरा संगठन बनाया था इसके लिए। गुपकार एक रोड का नाम है कश्मीर श्रीनगर में, इसके लिए उसको गुपकार अलायंस का नाम दिया गया, लेकिन अब वो अलायंस भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला तो अब हिंदुओं की भाषा बोल रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर में आपको भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आप उनकी बात मानना मत। अब अगर फारूक अब्दुल्ला की बात माने कि वो जो कह रहे हैं कश्मीर में हिंदू सुरक्षित है, तो ये बताएं कैसे? वो जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोग पिछले लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया, वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं टारगेट किलिंग के विरुद्ध। एक एक करके जो टारगेट किलिंग हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में फारूक अब्दुल्ला क्या कहेंगे? 1990 के दशक में जो हुआ, उसके बाद से क्या फारूक अब्दुल्ला ने कभी उन लोगों की खैर खबर ली कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं, और उनको वापसी उनके घर में बसाना है? ना, कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि इनको लगता था सत्ता में तो हम ही रहेंगे। एक बार महबूबा मुफ्ती का पीडीपी आ जाएगा, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, तीसरी बीच में कांग्रेस है ही है सपोर्ट में। तो इनको लग रहा था कोई हमें तो हटाने वाला है ही नहीं। लेकिन अब मोदी जी आए तो सबसे पहले धारा 370 हटाई, और 370 हटाने के साथ जो वहां ग्राम पंचायत हैं, जो नगर निकाय हैं, उन इकाइयों को खड़ा किया जो इन्होंने ध्वस्त कर रखी थी नहीं, किसी को पावर ही नहीं थी। डायरेक्ट बस सरकार में जो लोग बैठे हैं वही हुकूमत चलाएंगे। नगर निकाय एक्टिव हुआ, ग्राम पंचायतें एक्टिव हुई, और उसके बाद जो जनता का समूह, जो जनता का समर्थन वो भाजपा के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दिया, उससे अब ये जो गुपकार गैंग है इसकी हवा खराब हो गई है। इसको जो है अब घबराहट होने लगी है कि अब तो सत्ता से गए। तो ये अलायंस आपको बता दूं, ये जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये नाम का संगठन बनाया था PAGD। ये PAGD नाम का जो संगठन बनाया था, इसमें आपको बता दें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक था जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP। ये संगठनों ने मिलकर, राजनीतिक दलों ने ये गुपकार अलायंस बनाया था। यदा कदा मीटिंग हम देखते थे, होती थी, और जब भी मीटिंग करते थे ये हमेशा वो भाषा बोलते थे जो आप देखें, ये जो भाषा बोलते थे वो भाषा बोलते थे जो हमेशा देश विरोधी हो, आतंकवादियों को ये भटका हुआ बताएं। अगर उनके ऊपर सेना पैलेट गन का इस्तेमाल करे तो ये कहें साहब सेना जो है क्रूर हो गई है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। सेना को बदनाम तक किया गया। महबूबा मुफ्ती ने तो केंद्र सरकार को सीधा धमकी दे दी थी कि यदि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का सोचा भी तो खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज वही गुपकार गैंग है कि अब लग रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, तो इन्होंने गठबंधन तो बनाया था अलायंस कि भाई सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इनको लग गया है कि इसमें अलायंस बना के रखा तो सब तुम्हारे साथ रहने ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो इसमें अपने आप को अलग हो गया, और एक पार्टी जो गुलाम नबी आजाद ने बनाई है वो इस गुपकार गैंग में शामिल नहीं है। तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में, वो तो अभी भी नहीं है, लेकिन हां जम्मू और कश्मीर के जो लोकल पार्टियां हैं उनको अगर साथ में लिया
और जो नगर निकाय इकाइयों में जो लोगों को उतारा था मैदान में, और जिस तरह से ग्राम पंचायतों से लोग जीत कर आए थे, उनका तो कहना यह है कि देश की आजादी के बाद सीधा सीधा ग्राम सभाओं को ताकत देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो मोदी जी है। तो मोदी जी के हम साथ है। गांव के लोग कश्मीर के, वो कहीं ना कहीं भाजपा की आइडियोलॉजी से आज खुश है। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो डरा कर रखा गया, लेकिन आज पता लग रहा है 14 के बाद से कि वाकई में मोदी सरकार हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमें ताकत मिली है। अब हमारे पास सीधा फंड आता है केंद्र से, तो हम अपने गांव में खुद के फैसले कर पा रहे हैं कि कहां स्कूल बनाना है, कहां डिस्पेंसरी बननी है, कौन सी सड़क बनानी है, कौन से नाली खरंजे बनने हैं, ये हम अपने हाथों से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसमें लीकेज नहीं है। नहीं तो पहले केंद्र से आता था मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री आगे देगा मंत्री को, और मंत्री जी आधा जेब में आधा लगाया, यही हो रहा था। देश की आजादी के बाद से यदि कश्मीर की हालत यह है कि वहां जम्मू रीजन तो बिल्कुल पिछड़ गया, ना वहां सड़कें हैं, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छे स्कूल है, वहां के युवकों को ना रोजगार है, रोजगार भी अगर देंगे तो कश्मीर वालों को देंगे। ये पक्षपात हुआ जम्मू रीजन के साथ। तो अब जम्मू रीजन की जब आवाज उठना शुरू हुई है तो इनको घबराहट हुई कि अब तुम्हारी पोल खुल रही है। ये कहते हैं 50,000 नौकरी देने का वादा केंद्र ने किया था, निश्चित रूप से, लेकिन भाई वो अभी तक तो कश्मीरियों को मिला, जबकि हम नाम लेते हैं जम्मू कश्मीर तो ऐसा लगता है दोनों मिक्स है, लेकिन ना, जम्मू रीजन को और कश्मीर रीजन को अलग अलग कर कर देखने की आवश्यकता है। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है वो क्या है, और जो जम्मू रीजन के हिंदू है उनका दर्द क्या है। बहुत भारी अंतर है कश्मीर के लोगों में, जम्मू रीजन के लोगों में। आप जम्मू रीजन में जो पर्यटक स्थल भी है, यदि आप उनको जाते हैं घूमने के लिए तो आपको पता लग जाएगा कि कश्मीर में आप गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए, वहां जो हाईवे है वो आपको जम्मू में नहीं दिखाई देते, अस्पताल बड़े बड़े कहीं दिखाई नहीं देते। सारा पैसा जो केंद्र सरकारों ने भेजा अभी तक भी, मोदी के आने के बाद भी, वो ज्यादातर पैसा कश्मीर में ही लगा। तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जो पर्यटक बढ़े वो पर्यटक भी कश्मीर में ही गए, तो उसका लाभ किसको मिला? निश्चित रूप से जो कश्मीर में बहुसंख्यक है उन्हीं को। पूरा नेक्सस है, और यहां कश्मीर में पूरे प्लानिंग के साथ टैक्सी वाला वही, शिकारा वाला वही, रेस्टोरेंट वाला वही, सब चेन है, एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यदि बीच में बदलाव आ रहा है तो ये इनको याद आ रहे हैं, श्री राम भगवान याद आ रहे हैं। आपने देखा ना, जैसे ही 2014 के बाद मोदी जी ने 19 में रिपीट किया, और अब तो सर्वे आने लगा है कि 24 में भी मोदी सरकार ही आएगी, तो इनको लगने लगा है कि भाई ये तो जो है अब 24 में भी मोदी आ रहे हैं, कैसे बात बनेगी, कौन नैया पार लगाएगा। तो अब राम भी अपने बताओ। लेकिन क्या हिंदुओं को इन्होंने बेवकूफ समझा है कि आप जब से राम मंदिर के बीच में रोड़ा बने हुए थे तब से आपको हिंदुओं की चिंता नहीं हुई? डेली जब हिंदू मर रहा है तब आप पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, और आज आपको हिंदुओं की चिंता हो रही है, आज आप अपने आप को राम के वंशज बता रहे हो। तो अब हिंदू वो बेवकूफ बनने वाला नहीं है। आज तक जो बनाया अब नहीं बनेंगे। अब सबको समझ में आ गया है कि ये लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोट लेने के लिए गिरगिट की तरह कोई भी रंग बदल सकते हैं, लेकिन इनकी हकीकत को समझकर ये तय करना पड़ेगा कि कौन हिंदुओं का हितैषी है, हिंदुओं के हित में कौन सी पार्टी है। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हां, अभी भी जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनको वापस बसाने के लिए, वो अपनी नौकरियों पर वापस जा पाएं, इसके लिए जो काम अभी होना चाहिए वो भाजपा सरकार के आने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। और उसका एक रीजन है बड़ा। मोदी जी आ गए, लेकिन वो कश्मीर फाइल मूवी का डायलॉग याद रखिए कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम अभी हमारा है। और इस सिस्टम में ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन्हीं के लोग बैठे हैं। और इसीलिए ना तो नौकरी लग रही है, ना ट्रांसफर हो रहे हिंदुओं के अपनी जगह जहां वो चाहते हैं, ना वो सुरक्षित हैं।
वहां के हिंदू कहते हैं कि हम जब ड्यूटी देते हैं ना ऑफिस में, एक नजर गेट पे रहती है कि कोई हथियार लेके तो नहीं आ रहा गोली मारने के लिए। यह हालत है। तो लोग नौकरी छोड़कर घर बैठे हुए हैं कि जान पहले रहेगी तो जहान है, कोई चिंता नहीं कर रहा। भाजपा भी सरकार में आने के बाद केंद्र में अभी तक उतनी गारंटी नहीं दे पाई कि सभी हिंदुओं की रक्षा कर पाए। लेकिन हां, ये जरूर जम्मू और कश्मीर के हिंदुओं को समझ में आ गया है कि यदि उनके लिए कोई बात करने वाली पार्टी है तो वो केवल भाजपा है। यदि उनकी कोई रक्षा करेगा तो वो केवल भाजपा है। यदि कोई उनके हित की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी है। यदि उनके कोई डेवलपमेंट की बात करेगा, उनकी नौकरियों की चिंता करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग केवल वोट लेकर फिर से बदल जाते हैं और उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर उनकी जान लेने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय का परिवर्तन है और लोगों की वोट लेने की मजबूरी है कि उनको राम अब याद आ रहे हैं। लेकिन राम जी ने जो ये हम सबको दिया है, सिखाया है अपने जीवन से, उसके बाद जो श्री कृष्ण भगवान आए हैं उनके ज्ञान को लेने की आवश्यकता हिंदुओं को है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा करना पड़ेगा। तो ये इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। बहरहाल चुनाव को देखते हुए इतना भी तय है कि जो गुपकार गिरोह है, ये जो गठबंधन है, ये अब टूटने वाला है। अब वहां जो चुनाव होने हैं, अब आप देखेंगे कि ये सब लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीर में भी पूरा एक छत्र राज कोई इनका नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बीच में नई लीडरशिप आने वाली है। अभी तक जो इन्होंने देखा भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था, अब अपने आप में स्थानीय लीडर जो है लीडरशिप डेवलप हो रही है और वो अब नए चेहरे इनके सामने होंगे, नई चुनौतियां इनके सामने होंगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने 75 साल देश पर शासन किया, ये वो फैमिली हैं दो, अब इनके अलावा हम खुद अपनी राजनीति करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे और अपना पैसा खुद खर्च करेंगे। हमें अब किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है और ऐसे किसी नेता की तो कतई जरूरत नहीं है जो अलगाववादियों की भाषा बोलता हो। वंदे मातरम।